अयाज ने तुम्हें भी नया जोड़ा और पैसे दिए? तुम्हें कैसे पता? ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर मौजूद हर लड़की के साथ ऐसा हो चुका है। तो क्या किया तुम सबने? करना क्या था? वही जो वो चाहता है। मगर क्यों? तुम लोग इनकार भी कर सकते थे, शोर मचा सकते थे। या ना तो इनकार किया जा सकता है और ना ही शोर मचाया जा सकता है। मगर क्यों? क्यों? तो तुम्हें जवाब चाहिए। इसे देख रही हो, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, इसको ऐसा कर दिया गया है। इसने इनकार भी किया, शोर मचाने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि यहाँ से भाग भी गई थी। भाग कर जाती तो ये जाती का, आखिर पकड़ लिया इन कमीनों ने और फिर इतनी बिजली के झटके दिए कि आज इस हाल में। यहाँ अंदर आने का रास्ता है, मगर वापसी जाने का रास्ता नहीं है। देखो, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, होना वही है जो वो चाहता है। प्लीज पापा रिलैक्स, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं आ जाऊंगी। शायद कुछ हो। अब मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, कोई आया। अब फवाद तुम आओ। हाँ नहीं, वो बस ये कहने आया था कि तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। रियली? आज तो जनाब का मूड बहुत अच्छा है। तैयार हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। हेलो दरियाब मियाँ, हम हाशिम रियाज बोल रहे हैं। जी कहिए हाशिम साहब। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है हमने। मैं जानता हूँ हाशिम साहब आपने मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा मूड नहीं है बात करने का। तुम ऐसा नहीं कर सकते दरियाब मियाँ। हमने तुम्हें फैक्ट्री इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमें ही नुकसान पहुंचाओ। वो फैक्ट्री आपने मेरे नाम इसलिए की थी कि मैं आपका काम कर सकूं। अब मुझे अपना काम भी तो करना है। दरियाब, ये सरासर धोखा है। हमसे टकराने का मतलब जानते हो तुम? आहिस्ता हाशिम साहब, आहिस्ता। आवाज नीची रख के बात करें मुझसे। ये मत भूलो दरियाब, ये फैक्ट्री जो हमने तुम्हें दी है वो हम वापस छीन भी सकते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छी बात है हाशिम साहब, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। इतना एतमाद, और क्यों नहीं, होना भी चाहिए। तो फिर ठीक है हाशिम साहब, अब वो फैक्ट्री आप मुझसे छीन के दिखाइए। फैक्ट्री छीनेगा। हाँ भाई मैनेजर, कैसे याद आ गई तुझे हमारी? क्या काम पड़ गया? कह तो तू ठीक रहा है मुन्ना, काम पड़ा है जभी तो आया हूँ तेरे ठिकाने पर। काम बोल। काम जरा मुश्किल है। ये तो हाशिम रियाज साहब का भतीजा है। हाशिम रियाज साहब ने कहा है कि काम बहुत ध्यान से करना है। पहले इसको उठाना है, फिर कुछ कागजात पर साइन करवाना है, उसके बाद इसको ठिकाने लगा देंगे। वो यानी कि 1 और 2 एक की जगह 2, उठाना भी है और फिर लेटालना भी है। सही हो जाएगा काम। रकम बताओ रकम मुन्ना भाई।
पूरे 50 लाख। 50 लाख? बे तो इसमें आंखें क्यों फट रही हैं तेरी? ले रख ले, जैसे जेब से निकाला था ना वैसे डाल ले। डाल। ए मुन्ना भाई, अब मेरा मतलब ये नहीं था, डील डन है। समझता है लेकिन थोड़ी देर लगाता है। तू तो गया, अब आप भी जाएं। आपके जाने के बाद मुन्ना भाई का मीटर डाउन हो जाएगा, समझ गए? चल ठीक है, मैं निकलता हूँ, मगर बहुत जल्द मिलूंगा तुझसे मैं। क्या करें भाई, बदनाम हम हैं। और ये शरीफ लोग भी जरूरत से ज्यादा ही शरीफ होते हैं। हाँ राहिला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या ये? मैं सोच रहा था कि हमजा और जारा को अलग घर लेके दे दिया जाए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया। वाह, क्या सोचा है आपने? आफाक, आप चाहते क्या हैं? आपके दिल में अपने बच्चों के लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत है, इसीलिए कह रहा हूं। इससे पहले कि मेरे और हमजा के बीच में इख्तिलाफात बढ़ जाएं, बेहतर यही है कि वो दोनों अलग हो जाएं। इन रंजिशों को जन्म आपने खुद दिया है। मैं तो बीवी थी ना, चुपचाप सब कुछ सहती गई। लेकिन हमजा जवान खून है, वो आपकी ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ज्यादती व्यादती नहीं की है मैंने, ये सब नजरिए का फर्क है और बस। अपनी गलतियों को नजरिए का फर्क बता के बरी हो जाना बहुत आसान है। बात तो जब होती जब आप अपने और हमजा के बीच की दीवार को गिराने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, आप तो बस वही करेंगे जो आपके भाई साहब चाहेंगे। भाई साहब को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम मानो या ना मानो, मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा, तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये घर आप मेरे नाम कर चुके हैं, और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। की जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हैं, हमजा की नहीं होने दूंगी। कहाँ रह गई थी तुम? किचन में सारा सामान बिखरा हुआ था, तो सोचा वो भी समेट लूं। क्या बात है, सब खैरियत तो है? तुम काफी परेशान लग रही हो। नहीं तो क्यों, मैं क्यों परेशान होंगी? तुम्हारी शक्ल पर साफ आया हुआ यार कि तुम परेशान हो। मैं सोच रहा था कि हमजा और जारा को अलग घर लेके दे दिया जाए। अरे बताओ क्या बात है, सी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना सोचना पड़ा बताने के लिए? कोई भी बात नहीं है, बस थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरी वजह से तुम्हारे कितने काम बढ़ जाए, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मुझे तो आपका काम करके खुशी मिलती है। तुम बहुत ही मासूम हो और बहुत अच्छी भी हो। चले अब आप आराम करें, रात बहुत हो गई है, आपके लिए ज्यादा देर जागना ठीक नहीं है। सोता हूँ अभी। मैं आती हूँ।
बेटी को फोन कर कर हमारी शिकायतें लगाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। कितनी ढीठ हो तुम। हाशिम ने मना किया, मैंने मना किया, फिर भी तुम बाज नहीं आई। अरे क्यों नहीं चैन से बसने देती हो तुम अपनी बेटी को उस घर में? भाभी मैं तो उससे बात कर रही थी। क्या जरूरत है उससे बात करने की? यहाँ की बातें वहाँ करने की। नहीं भाभी। अरे खामोश रहो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने तुम्हें। अम्मी क्या हो रहा है सब? अपनी इस चहेती फुप्पो से पूछो जो सारा को फोन कर करके यहाँ की बातें बताती है। मुझे यकीन है फुप्पो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। मुझे गलतफहमी हुई है? यानी कि तुम कुलसुम की तरफदारी कर रहे हो? अब इसमें तरफदारी की क्या बात है अम्मी? मैं तो खामोश रहो तुम। और ये जो तुम मासूमियत का नाटक कर रही हो ना, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो, ये मेरे ऊपर सब नहीं चलेगा। अम्मी आप किस लहजे में बात कर रही है फुप्पो से? तुम अपनी आवाज नीचे कर। और ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? अम्मी आप फुप्पो के साथ बिल्कुल ठीक नहीं करी। अच्छा, तो ये सही कर रही है हमारे साथ, जो यहाँ की बातें वहाँ लगाती है? नहीं बेटा, मेरी तो बात भी नहीं हुई ज़ारा से। भाभी ने फोन छीन लिया। खामोश। क्या मिलता है तुम्हें इस घर का चैन खराब करके? और अब तुम मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ कर रही है? अल्लाह ना करे भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो तुम? फुप्पो आप अंदर चले। फवाद, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो। क्यों चुप रहूं मैं? आप फुप्पो के साथ ज्यादती करते रहे और हम चुप बैठे रहे, बस और नहीं। ओ, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े होगे। ठीक है, तो फिर मैं आज ये फैसला करती हूँ कि कुलसुम इस घर में नहीं रहेगी, बल्कि मैं आज ही इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। ठीक है, अगर फुप्पो इस घर से जाएंगी तो एक बात गौर से सुन ले, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। फैसला आपके हाथ में। बोले? हाँ, तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मेरा फैसला अब भी वही है, ऐसा घटिया काम मैं हरगिज नहीं करूंगी। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा बीबी जो हम चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद मान जाओ या हम जबरदस्ती करें। मैं यहाँ रहने नहीं वाली हूँ, दूसरी लड़कियों की तरह कमजोर नहीं हूँ मैं। और ये मत समझना कि माहीन की तरह तो मुझे भी खामोश करवा दोगे। अच्छा, तो तुम सब जानती हो। बहुत अच्छा, अब तो खेल में बहुत मजा आएगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब मरो कहीं। भेड़िए हो तुम, भेड़िए। हाँ, भेड़िया हूँ मैं, चीर फाड़ कर देता हूँ। सीधी तरह बता, हाँ या ना? ना, एक बार नहीं 100 बार ना। चल जा ऐसे। इसके लिए कोई नई सजा सोचनी पड़ेगी, लेकिन पहले इसको बाकी लड़कियों से अलग करना पड़ेगा। सत्तार साहब, आप बात को समझने की कोशिश करें। जरिया के साथ बिजनेस डील करके आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि जिस फैक्ट्री के दम पर वो आपके साथ बिजनेस डील करना चाह रहा है और आप लोगों से पैसे हटना चाह रहा है, वो फैक्ट्री उसकी नहीं है। मतलब क्या है आपका? जरिया इतना झूठ कैसे बोल सकता है? यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सत्तार साहब, कि जरियाब ने जिंदगी भर सिर्फ झूठ ही तो बोला है, और वो फैक्ट्री उसने जबरदस्ती हथियाई है, वो फैक्ट्री उसकी नहीं है। और कल कला को अगर उस फैक्ट्री पे कोई केस हो गया तो आप समझते हैं ना, आपकी तो सारी रकम डूब जाएगी। मगर आप इस कदर जरियाब के खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वो हाशिम रियाज के दामाद भी तो हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी खानदानी दुश्मनी निकाल रहे हो और मुझे मोहरा बना रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है सरदार साहब। हम तो सिर्फ आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करना है, आगे आपकी मर्जी, जो चाहें करें। ठीक है, इस बारे में मैं सोचकर फैसला करूंगा। बाद में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। पप्पू, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े से। नहीं बेटा, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं पप्पू, आप ये नहीं कर सकती, आप ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं बेटा, मेरा ये घर नहीं है। मैं तो यहाँ मुसाफिर की तरह हूँ, एक मेहमान हूँ मैं यहाँ, मुझे जाने दो। ना आप मेहमान है और ना ही मुसाफिर। इस घर के ऊपर आपका भी उतना ही हक है जितना अम्मी का। बेटा बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई और भाभी का रवैया। जाने दो मुझे। तो आप तो जानती हैं अम्मी की आदत, वो कभी थी आपके हक में, वो तो हमेशा चाहती थी कि आप यहाँ ना रहें। आप अब यहाँ से जाके उनका प्लान कामयाब नहीं कर सकती। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं पे रहेंगी। पप्पू, अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो आप ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। चलो निकल। बेगम साहिबा खाना खा लें। बेगम साहिबा, क्या हो गया? उठे बेगम साहिबा, उठे। क्या हो गया? गुलखान, गुलखान, जल्दी आओ, देखो बेगम साहिबा को क्या हो गया। बेगम साहिबा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो तुम? लगता है बेगम साहिबा बेहोश हो गई। तुम जल्दी जाओ, डॉक्टर को फोन करो। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। तुम इसको उठा के ऊपर लेटा दो, मैं जल्दी आता हूँ। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बोलो बेटा, क्या बात है? मानी जान, क्या वाकई मामू जान मुझे और हमजा को इस घर से शिफ्ट कर रहे हैं? कल रात आपकी जो भी बात हो रही थी वो सब सुन लिया था मैंने। वो चाहे जो भी कुछ है, कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम और हमजा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ। जान, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, और हमजा का तो दिल ही टूट जाएगा। दिल छोटा नहीं करती बेटा, तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। और कहीं तुमने इस बात का जिक्र हमजा से तो नहीं किया? नहीं, अभी तक उनको कुछ नहीं बताया। उनको दुख नहीं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं जानती हूँ आफाक भी ऐसा दिल से नहीं चाहता, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं आफाक से बात करूंगी, ठीक है? परेशान नहीं होना। तुम जाओ, हमजा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जी।